कहानी उस मुकाबले की जब इंडियन टीम के दिले कप्तान सौरव गांगुली ने अंग्रेजों के घर में घुसकर लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड को धूल चटाकर अंग्रेजों को उनकी औकात दिखा दी थी। गांगुली की इस तांडव को क्रिकेट का इतिहास का सबसे खतरनाक बदला कहा जाता है, और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ महीने पहले ही जब भारत और इंग्लैंड के बीच 5 वनडे मैच की सीरीज का फाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा था और इंडियन टीम को आखिरी 3 गेंदों पर जीत के लिए 2 रन चाहिए थे, तो इंग्लैंड की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आए एंड्रयू फिल्टॉफ और उसने आखिरी के 3 गेंदों पर 2 विकेट लेकर इंडियन टीम को यह मुकाबला शर्मनाक तरीके से हरा दिया था। और उसके बाद अपनी टी शर्ट को हवा में लहराकर ग्राउंड के चारों तरफ न सिर्फ नंगा नाच किया बल्कि इंडियन टीम का मजाक बनाया, और फिल्टॉफ की इस हरकत से भारत का बच्चा बच्चा इंडियन टीम और इंग्लैंड फिल्टॉफ से बदला लेने के लिए बेताब थी। एंड्रयू फिल्टॉफ की इस दर्दनाक घाव से घायल हो चुकी इंडियन टीम जब बदले की आग में धधक रही थी तो उसी बीच इंग्लैंड में नेट वेस्ट सीरीज होनी थी, और इस सीरीज के लिए इंडियन टीम इंग्लैंड की धरती पर अपने मन में बदले की आग लेकर पहुंची थी। 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स के मैदान में इस नेट वेस्ट सीरीज का फाइनल मुकाबला खेला जाना था, और लॉर्ड्स का यह मैदान हजारों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। ये वही ग्राउंड था जब अंग्रेज पिछले 10 सालों से कोई भी मैच नहीं हारे थे। लेकिन किसे पता था कि इंडियन टीम के कप्तान सौरव गांगुली आज कुछ ऐसा करेंगे जो क्रिकेट के इतिहास में हमें हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे और रोमांच की सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाएगी। मैच शुरू होता है और अंपायर्स के साथ साथ दोनों टीम के कप्तान मैदान पर टॉस के लिए जाते हैं। टॉस के दौरान इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन के चेहरे पर मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मिली जीत का अहंकार था, तो वहीं इंडियन टीम के कप्तान सौरव गांगुली के चेहरे पर मुंबई में मिली शर्मनाक हार का बदला लेने का जज्बा साफ साफ झलक रहा था। ऐसे में जब टॉस होता है तो टॉस इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन जीत जाते हैं और नासिर हुसैन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। इंग्लैंड की तरफ से ओपनर करने आए मार्क टॉर्स्कोथर और निक नाइट वहीं इंडियन टीम की कप्तानी पारी की शुरुआत आशीष नेहरा ने। इंग्लैंड टीम के दोनों ओपनर पहले ही ओवर में इंडियन टीम के गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े थे, लेकिन इसी बीच अपने कोटे का दूसरा और टीम का चौथा ओवर लेकर आए जाहिर खान, और जाहिर खान ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर इंग्लैंड के ओपनर निक नाइट को बोल्ड करके इंडियन टीम को पहली सफलता दिलाई। मैच 20 रन के स्कोर पर इंग्लैंड के ओपनर निक नाइट के आउट हो जाने के बाद इंडियन कप्तान सौरव गांगुली और सारे इंडियन फैंस को लगने लगा कि अब अंग्रेजी बल्लेबाजी को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इंग्लैंड को मुश्किल परिस्थिति से निकालने के लिए अब मैदान पर बल्लेबाजी करने इंडियन टीम का सबसे बड़ा दुश्मन नासिर हुसैन इंडियन टीम के खिलाफ 54 रन का एवरेज था, यानी कि उसके हर मैच में 50 रन तो लगभग फिक्स होते थे। यह वो शख्स था जो बड़े से बड़े मुकाबले को अपने हुंकार से पलट देता था, और हुआ भी कुछ ऐसा कि नासिर हुसैन और टॉर्स्कोथर शुरुआत के 10 ओवर में समग्र बल्लेबाजी करते हैं और स्कोर के 60 रनों के पार पहुंचा देते थे। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड के इन बल्लेबाजों ने लॉर्ड्स के इस मैदान पर इंडियन टीम के गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरपाया कि इंडियन प्लेयर्स के चेहरे देखने लायक थे। मैदान का कोई कोना नहीं बचा था जहां पर नासिर हुसैन और मार्क टॉर्स्कोथर ने गेंद को ना भेजा हो। नासिर हुसैन और मार्क टॉर्स्कोथर इस भीषण बल्लेबाजी से आज लॉर्ड्स के इस क्रिकेट ग्राउंड का कोना कोना थर्रा रहा था। इंडियन फील्डर्स इन दोनों बल्लेबाजों के भीषण प्रहार से दर्शक बनकर रह गए थे। दोनों बल्लेबाजों ने इंग्लैंड टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। इसी दौरान मार्क टॉर्स्कोथर ने अपना शतक पूरा किया, लेकिन शतक पूरा करने के बाद जब इंग्लैंड टीम का स्कोर 227 रन था, अब इंडियन टीम की तरफ से पारी का 36वां ओवर लेकर आए अनिल कुंबले ने इंग्लैंड टीम के मार्क फिक को बोल्ड करके इंडियन टीम को थोड़ी राहत की सांस दिलाई। इंडियन खेमा टॉर्स्कोथर को आउट करके जश्न मना रहा था, लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आ रहा था एंड्रयू फिल्टॉफ, जो नींद में इंडियन टीम और इंडियंस को हमेशा नीचा दिखाने को सोच रखता था।
मार्क टोथकोटी को आउट करने के बाद इंडियन टीम और इंडियन कप्तान सौरव गांगुली को लगा कि वो मैच में वापसी कर लेंगे, लेकिन कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। फिल्टॉफ ने नासिर हुसैन के साथ मिलकर इंडियन टीम की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। क्या जहीर खान, क्या आशीष नेहरा, क्या अनिल कुंबले और क्या हरभजन सिंह। इंडियन कप्तान सौरव गांगुली ने अपनी तरकस के सारे तीर चला दिए, लेकिन बाउंड्री का ऐसा कोना नहीं बचा जहां पर फिल्टॉफ और नासिर हुसैन ने गेंद को ना भेजा हो। इसी दौरान नासिर हुसैन ने पारी के 45वें ओवर में अपना शतक भी पूरा कर लिया और इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के पार पहुंचा दिया। पारी के 48वें ओवर में जब इंग्लैंड का स्कोर 312 रन था, तब नासिर हुसैन ने 115 रन बनाकर आशीष नेहरा की गेंद पर बॉल्ड होकर पवेलियन चले जाते हैं, लेकिन तब तो वो इंग्लैंड को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहुंचा चुके थे। नासिर हुसैन ने के 115 रन और मार्क कौशिक की शानदार शतकीय पारी, तो वहीं फिल्टॉफ के मैच 29 गेंदों पर 46 रन की विस्फोटक पारी की बदौलत इंग्लैंड ने इंडियन टीम को 50 ओवरों में 326 रन का टारगेट दिया। लॉर्ड्स के मैदान में 326 रनों का स्कोर अब तक का इस मैदान का सबसे बड़ा स्कोर था। 326 रनों का स्कोर अंग्रेजी बल्लेबाजों के उसे आतंक का गवाह था जो इंडियन गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़ा। इंग्लैंड द्वारा बनाए गए इस 326 रनों के विशाल टारगेट को देखकर इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन के साथ पूरी टीम जश्न का माहौल था, क्योंकि उनकी नज़रों में जो टीम अपने होम ग्राउंड पर इंडिया में बैक टू बैक 255 और 271 रन बना पाई, वो टीम इंग्लैंड कैसे 326 रन चेज कर पाएगी, जिस टीम में एंड्रू फिल्टॉफ, एंड्रू कैडिस और एलेक्स स्टेडलर जैसे खतरनाक गेंदबाज थे, जिनके सामने बल्लेबाजी करना तो दूर की बात, उनके सामने क्रीज पर खड़े रहना भी मुश्किल होता था। ऊपर से लॉर्ड्स का यह ग्राउंड जो अंग्रेजों के डोमिनेंस को कायम रखा रहा था। दूसरी तरफ टीम इंडिया और टीम के कप्तान सौरव गांगुली, जिनके मन में मुंबई के वानखेड़े में अंग्रेजों से मिली शर्मनाक हार और फिल्टॉफ के द्वारा दिए गए जख्म रह कर गांगुली समेत पूरी टीम का जीना हराम कर रहे थे और गांगुली बदले की आग में लगभग पागल हो चुके थे। ऐसे में अंग्रेजों के इस बड़े टारगेट को चेज करने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं वीरेंद्र सहवाग और उनके साथ खुद सौरव गांगुली। इंडियन टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों को देखकर, खास करके सौरव गांगुली को देखकर अंग्रेजों की टीम के घातक गेंदबाज इन दोनों पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और इन सब में सबसे आगे था द मोस्ट डेंजर मैन एंड एंड्रू फिल्टॉफ। जैसे देखा कि ओपनिंग के लिए इंडियन कैप्टन सौरव गांगुली आ रहे हैं, उसने अपने कैप्टन नासिर हुसैन से कहा कि मेरा शिकार आ रहा है, गेंदबाजी मैं करूंगा, इसको पहले ओवर में आउट नहीं बल्कि इसे रिटायर बुक करके भेजूंगा। और फिर शुरू होता है ऐतिहासिक मुकाबला। फिल्टॉफ ने अपने पहले ओवर में इंडियन टीम के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों पर अटैक करना शुरू कर दिया। फिल्टॉफ का अटैक इतना खतरनाक था कि पहले ओवर में इंडियन टीम के इन दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना तो दूर की बात, अपना सर बचाना भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से पहले ओवर में एक मैच 1 रन बने। जब पारी के पहले ओवर में समाप्ति हुई, तब सौरव गांगुली ने वीरेंद्र सहवाग से जाकर बात करते हुए कहा कि वीरू, कैसे भी करके आज इस मैच को जीतना है और उसके लिए तुझे थोड़ा संभल कर खेलना पड़ेगा। लेकिन सहवाग तो ठहरे। सहवाग ने पारी के दूसरी ओवर में गेंदबाजी करने आए एलेक्स ट्यूटर की ओवर की तीसरी गेंद पर खूबसूरत चौका लगाकर जंग की शुरुआत कर दी। वीरू के बाद दादा ने भी अपने तरकस से शॉट निकालकर अंग्रेजों गेंदबाजों को ठोकना शुरू कर दिया। 5वें ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर 30 रन के पार पहुंच चुका था। इसी बीच एक बार फिर से पारी का 7वां ओवर लेकर आए एलेक्स ट्यूटर के इस ओवर में वीरेंद्र सहवाग ने बैक टू बैक 2 चौके और दादा ने गगनचुंबी छक्का लगा के इस ओवर से कुल 15 रन ठोक डाले। दादा और वीरू ने इंग्लैंड टीम के कप्तान नासिर हुसैन को इशारों में समझा दिया था कि आज वो अंग्रेजी टीम का खून के आंसू रोने वाले हैं। वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली ने अंग्रेजी गेंदबाजों के आक्रमण का पलटवार करते हुए शुरुआत के मैच 7 ओवरों में
कि टीम के स्कोर को 50 रन के पार पहुंचा दिया। अब तो वक्त आ गया था। कोहली घंटों से ढूंढ रहे थे वो शख्स जिसने इंडियन सरजमी पर पिछली सीरीज हराकर अपनी टी शर्ट निकालकर नंगा होकर बेशर्मी का नाच करके इंडियंस का अपमान किया था, जो कि एंड्रयू फिल्टॉफ, दादा और वीरू द्वारा अंग्रेजी गेंदबाजों की ठुकाई को देखकर अहंकारी फिल्टॉफ समझ गया था कि ठुकाई सबकी हुई है तो ठुकाई हमारी भी होगी। लेकिन एंड्रयू फिल्टॉफ की पहली गेंद पर दादा ने जो सम्मान दिया उसे देखकर फिल्टॉफ को लगा कि गंगोली साहब भूल चुके हैं और भी हो सकता है कि एक बाप ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया हो। लेकिन अपनी इस भूल में फिल्टॉफ ने दादा को अगली गेंद पर बाउंसर मार दी। लेकिन गंगोली पहले से ही तैयार थे, वो जानते थे कि फिल्टॉफ बाउंसर जरूर ट्राई करेगा। दादा ने फिल्टॉफ की इस बाउंसर को थोड़ा सा बैकवर्ड जाकर मिड ऑफ के ऊपर से गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इसी के साथ फिल्टॉफ को एहसास दिलाया कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए इंग्लैंड बिल्कुल भी तैयार नहीं है। लेकिन दादा इस गगनचुंबी से भी फिल्टॉफ समझने को तैयार नहीं था। उसने अपनी अगली गेंद दादा के पैरों में मारनी चाहिए, लेकिन दादा ने कदमों का शानदार इस्तेमाल करके उस गेंद को भी बाउंड्री के बाहर भेज दिया। बैक टू बैक 2 बाउंड्री ने के बाद दादा ने फिल्टॉफ के और की बची अगली 4 गेंदों पर 2 चौके और जाकर इस ओवर में कुल 20 रन ठोक डाले और फिर गमन को तोड़ते हुए मैच 32 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। दादा वीरेंद्र सहवाग ने भी विस्फोट प्रहार आरंभ कर दिया। इसी दौरान सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग ने मैदान का कोई कोना नहीं छोड़ा। इंग्लिश फील्डर को दौड़ाया। दोनों बल्लेबाज ने महज 14 ओवर में इंडियन टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। इंडियन टीम की स्थिति को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इंडियन टीम का यह मुकाबला 2-4 ओवर रहते ही जीत जाएगी। लेकिन तभी मैदान पर घटती है वो घटना जिससे करोड़ों क्रिकेट फैन का दिल तोड़ कर रख दिया। 15 ओवर में सौरभ गांगुली 42 गेंदों पर 60 रन की तूफानी पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और दादा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं दिनेश मोंगिया। वहीं उधर दादा के आउट हो जाने के बाद अंग्रेज गेंदबाज दादागिरी पर उतर आते हैं और खतरनाक गेंदबाजी करने लगते हैं। उनके पहले शिकार होते हैं वीरेंद्र सहवाग, जो 49 गेंदों पर 45 रन की पारी खेलकर ऐशले जायस की गेंद पर पवेलियन लौटे जाते हैं और वीरू के बाद दिनेश मोंगिया ने 15 गेंद पर महज 9 रन की पारी खेलकर रानी की गेंद पर कैच होकर वापस पवेलियन चले जाते हैं। अब वीरू के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इंडियन टीम की सबसे बड़ी आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, तो वही दिनेश मोंगिया के आउट हो जाने के बाद अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इंडियन टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़। लेकिन आज इंग्लिश फास्ट बॉलर्स अटैक में इंडियन टीम की यह दीवार मैच 5 रन बनाकर ढह जाती है। वहीं सचिन तेंदुलकर 19 गेंदों पर मैच 14 रन बनाकर बोल्ड होकर पवेलियन लौट जाते हैं। जिस इंडियन टीम का स्कोर 14 ओवरों की समाप्ति पर 106 रन था, वो बिना किसी नुकसान के उसी इंडियन टीम का स्कोर गांगुली के आउट हो जाने के बाद 20 ओवर की समाप्ति पर 146 रन। इसके बाद 5 खिलाड़ी वापस जा चुके थे। इंग्लिश फास्ट बॉलर का आतंक उस दिन मैदान पर इंडियन बल्लेबाजी पर कहर बनकर टूट पड़े, जिसमें इंडियन टीम के मुकाबले अंग्रेजों के सामने ढेर हो जाएगी। लेकिन अब मैदान पर आ चुके थे युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ। अभी भी यहाँ इंडियन टीम को जीतने के लिए 180 गेंदों पर 180 रन की जरूरत थी और मैदान पर वो नई नवेली जोड़ी जिसे क्रिकेट के मैदान पर कदम रखे बस जुम्मा 4 दिन ही हुए थे। दोनों ने पहले संभल कर बल्लेबाजी करते हुए इंडियन टीम के स्कोर को 200 रन के पार पहुंचाया। उसके बाद लॉर्ड्स के मैदान पर इन दोनों बल्लेबाजों ने सर पर कफन बांधकर इंग्लिश टीम के तेज गेंदबाजों का सामना कुछ इस तरह करने लगे जैसे कि योद्धा जिसके मन में न है मरने का खौफ और न है मारने का डर। इसलिए इंग्लिश फास्ट बॉलर के इस तूफानी अटैक का जिसे दिलेरी के साथ इंडियन टीम के दोनों नौजवानों ने खिलाड़ी मुकाबले कर रहे थे, उसे देख यह लग रहा था कि लॉर्ड्स के इस महासंग्राम में क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि कोई जंग चल रहा है और इस जंग में दोनों सेनाएं एक दूसरे को मारने और मिटने के लिए तैयार
को टीम के स्कोर को 200 के पार पहुंचाने के बाद युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने अटैक करना शुरू कर दिया। इसी दौरान मैदान का कोई कोना नहीं बचा जहां इंडियन टीम के इन दोनों नौजवान खिलाड़ियों ने गेंद को बाउंड्री के लाइन के बाहर ना भेजे। युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की इस बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कप्तान नासिर सोन और इंग्लैंड के यह एहसास हो गया कि आज ये दोनों खिलाड़ी अलग ही इरादे से खेल रहे हैं। इसी दौरान युवराज सिंह ने मैच 45 गेंदों पर 8 चौके और एक छक्के की मदद से अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन जब पारी के 42वें ओवर में इंडियन टीम का स्कोर 266 रन था, उसी दौरान इंग्लैंड के ऑलराउंडर पॉल कैलगुवेड की गेंद पर युवराज सिंह कैच आउट हो जाते हैं। युवराज सिंह ने आउट होने से पहले 69 गेंदों रनों की शानदार पारी खेली थी। युवराज के आउट हो जाने के बाद ऐसा लगने लगा कि अब इंडियन टीम यह मैच हार सकती है। अब कैफ ने सोच लिया था कि आज दादा और युवराज इन पारियों को बेकार नहीं जाने देंगे। इसी जोश के साथ मोहम्मद कैफ मैदान पर डट जाते हैं। युवराज सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हरभजन सिंह और अभी भी बचे हुए 8 ओवरों में इंडियन टीम की जीत के लिए 60 रन की जरूरत थी और मोहम्मद कैफ ने डिसाइड किया कि ज़्यादातर स्ट्राइक को अपने पास रखेंगे क्योंकि कैफ ही इंडियन टीम की आखिरी उम्मीद थी जिनको रन बनाने के साथ साथ इंडियन टीम के विकेट को भी बचा रखना था। दौरान मोहम्मद कैफ ने हरभजन सिंह से कहा कि अब सिंगल लेकर खेलो और ज़्यादातर स्ट्राइक मुझे दो, लेकिन हरभजन सिंह अपने ठहरे पंजाबी। उन्होंने पारी के 40वें ओवर में एंड्रयू फिल्टॉफ एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इंडियन टीम के इस स्कोर 300 रन के पार पहुंचा दिया। इसी के साथ पूरे देश को एहसास दिला दिया कि जब बात आती देश की शान तो पंजाबी शेर किसी भी पीछे नहीं रहते। हरभजन सिंह और मोहम्मद कैफ की इस पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों आज भारत की नया को पार लगा देंगे, लेकिन इसी बीच फील्ड ऑफ की गेंद पर हरभजन सिंह बोल्ड हो जाते हैं। हालांकि आउट होने से पहले हरभजन सिंह ने अपनी छोटी सी पारी में मोहम्मद कैफ से इस संघर्ष में जान डालने का काम कर दिया था। अब इंडियन टीम को जीत के लिए 15 गेंदों पर 12 रन की जरूरत थी और कीपर थे मोहम्मद कैफ। सब कुछ आसान लग रहा था, लेकिन हरभजन सिंह के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए अनिल कुंबले भी फील्ड ऑफ की इसी ओवर में 2 गेंद आउट खेलने के बाद अगली गेंद पर आउट होकर वापस चले जाते हैं। लगातार 2 विकेट गिरने के बाद पूरा इंडियन खेमा सहमा सा गया था। फ्रंट ऑफ का आतंक उस ओवर में चरम पर था, जिसमें पढ़कर एक बार फिर से इंडियन टीम के बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह बिकने लगी। लेकिन इंग्लैंड और इंडियन की टीम की हार के बीच इलाहाबाद का एक कुबला पतला सा नौजवान अभी भी सीना तान कर खड़ा था, जिसका नाम था मोहम्मद कैफ, जिसे अंग्रेजों से जीत के सिवाय कुछ नहीं चाहिए था। मोहम्मद कैफ के अटल दृढ़ निश्चय को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज मोहम्मद कैफ लॉर्ड्स के इस मैदान पर इतिहास लिखे बनाम बनाने वाले नहीं, बल्कि अनिल कुंबले के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए जहर खान। इंडियन टीम को जीत के लिए आखिरी ओवर में चाहिए थे 6 गेंद पर 7 रन। ऐसे इंग्लैंड के कप्तान नासिर हुसैन पारी का आखिरी ओवर पॉल कॉलिंगवुड से करवाना चाहते थे, लेकिन एंड्रयू फिल्टॉफ जिद पर अड़ गया। उसने कहा कि मुझे करने दो, मैं गारंटी के साथ कैफ आउट कर दूंगा, लेकिन यह मैच जितवा दूंगा। अपने इसी अहंकार को फिल्टॉफ पारी का आखिरी ओवर लेकर आता है। फिल्टॉफ ने अपने ओवर की पहली गेंद 148 रन पार की रफ्तार से बाउंसर कैफ पर दे मारी, लेकिन पहले से ही तैयार मोहम्मद कैफ ने फिल्टॉफ के इस जानलेवा बाउंस पर जोर से बल्ला घुमाया और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड में पर चीरती हुई बाउंड्री का लाइन के बाहर 4 रन के लिए जा पहुंची। कैफ की इस चौके से इंडियन खेमे में जश्न का माहौल था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद गुस्से में तमाया फिल्टॉफ आग बबूल हो गया। उसने अपनी अगली गेंद पर 151 की गति की रफ्तार से डाली और फिल्टॉफ की किए मोहम्मद कैफ के बैट का बाहरी किनारा लेते हुए फील्डर के पास चली गई, लेकिन तब दोनों बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन लेने का और अब यहाँ से इंडियन टीम को जीत के लिए 4 गेंदों पर 2 रन की जरूरत थी। लेकिन जहाँ एक तरफ इंडियन टीम के जश्न का माहौल था, वहीं इंडियन कप्तान सौरव गांगुली के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थी, क्योंकि अब स्ट्राइक पर मोहम्मद कैफ नहीं बल्कि जहीर खान थे। उनके सामने तो इंग्लैंड का खतरनाक गेंदबाज फ्रंट ऑफ, जिसने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम इंडियन टीम को 2 रन नहीं बनाने दिया।
और जिसकी वजह से इंडियन टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। गुस्से में पागल फिट ऑफ ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर जहीर खान को दे मारता है और जहीर खान ने अपना बल्ला जोर से चलाया, लेकिन गेंद बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। फिल्ट ऑफ ने अपनी अगली गेंद जहीर खान की बॉडी में दे मारी। जहीर खान ने किसी तरीके से अपने आप को बचाया, लेकिन एक बार फिर से परिणाम 0 रहा। लगातार 2 गेंदों पर कोई रन न बना। अब यहाँ से जीतने के लिए 2 गेंदों पर 2 रनों की जरूरत थी। पूरे देश में अब जश्न का माहौल मातम में बदल चुका था। सभी को यह लगने लगा कि अब इंडियन टीम का मुकाबला हार जाएगी। कैफ जहीर खान के पास गए। उन्होंने जहीर खान से कहा कि बैट गेंद में लगे या ना लगे, लेकिन हमको रन भागना है, क्योंकि अब बात देश के आत्मसम्मान की थी। रोमांच अपने चरम पर था। इंडियन दर्शकों को अपने नाखून चबा रहे थे। ऐसे में जब फिल्टॉफ ने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो जहीर खान ने उसे अपना बल्ला चला दिया और इस गेंद का संपर्क जहीर खान के बल्ले से और गेंद कवर क्षेत्र में चले गए, जहाँ फील्डर ने मोहम्मद कैफ को रन आउट करने के लिए स्ट्राइक पर एंड पर गेंद दे मारी, लेकिन मोहम्मद कैफ ने अपनी पूरी जान रोक दी और फील्डर ने थ्रो किया और वो स्टंप से पर ना लगते हुए फाइन लेग की क्षेत्र में चली गई, जहाँ पर 1 रन होना चाहिए था। वहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 2 रन बना लिए। इंडियन टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। कैफ की इस पॉसिबल पारी और इंडियन टीम की जीत को देखकर इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी को यकीन नहीं हो रहा था। वे अपना सर पकड़कर लॉर्ड्स के ग्राउंड पर बैठ गए। वह इंडियन टीम जीत पर इंडियन टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने लॉर्ड्स के बालकनी में खड़े होकर अपनी टी-शर्ट निकालकर हवा में लहराकर फिल्टॉफ के द्वारा दिए गए घाव का बदला लिया। टॉफ ने वानखेड़े स्टेडियम पर अपनी टी-शर्ट हवा में लहराकर करोड़ों इंडियन क्रिकेट फैंस और इंडियन कप्तान सौरव गांगुली को दिया था। सौरव गांगुली, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह ने उस दिन इंडियन टीम को एक अद्भुत जीत दिलाई। यह बदला क्रिकेट इतिहास का सबसे खतरनाक बदला था, जिसकी कल्पना पूरे विश्व ने किसी ने नहीं की। जिस इंडियन टीम का स्कोर 140 रन पर 5 विकेट था,